हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी लोग घर पर होंगे। अब तो लॉकडाउन खत्म होने के समय नज़दीक बहुत आ गया है, लेकिन अभी स्टडी को लेकर भारत सरकार ने कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दिए हैं। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, मैं अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक स्टडी मटेरियल पहुंचाता रहूँगा। देखो, मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को विलेन की सांद्रताएं भी बताई थी। उसमें से आज मैं एक अगली सांद्रता का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसे हम लोग बोलते हैं मोल प्रवाह, जिसे मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? अब भाई मोल फ्रैक्शन है तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ें। फ्रैक्शन के बारे में देखो आप लोगों ने क्या सीखा है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। फ्रैक्शन मीन्स आप लोगों ने क्या पढ़ा है? भिन्न। तो मोल फ्रैक्शन ये भी एक विलेन की सांद्रता का छोटा सा पार्ट है। इसको आज हमको समझना है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, इस पर यूपी बोर्ड का न्यूमेरिकल और इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है। तो आज आप लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में समझ लीजिए। देखो, आप लोगों ने अभी तक जितनी सांद्रताएं पढ़ी हैं, ग्राम पर लीटर में सांद्रता पढ़ी है, मोलरता पढ़ी है, मोललता पढ़ी है, नॉर्मलता पढ़ी है, इन सभी में भी एक मोल फ्रैक्शन होता है। और मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि विलेन के जो घटक होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक के जो घटक होते हैं, इनसे मिलकर जो हमारा विलेन तैयार होता है, तो उस बने विलेन में विलेय और विलायक दोनों के मूल प्रवाह निकाले जाते हैं। तो दोनों के जो मूल प्रवाह निकाले जाते हैं वो किस प्रकार निकाले जाते हैं, तो मैं आज अपने इस छोटे से टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन निकाला कैसे जाता है। कोई कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल होता है। आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो मोल फ्रैक्शन आपको बड़ा ही आसान लगेगा। देखो, मैंने मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या बताया कि माना किसी विलेन में स्मॉल एन मोल, जो स्मॉल एन मोल लिए हैं वो किसके लिए? विलेय के, जिसे हम लोग कैपिटल ए बोल रहे हैं, तथा कैपिटल एन मोल किसके लिए? विलायक के लिए, जिसे कैपिटल बी बोले, उपस्थित है। भाई विलेन है, उस विलेन में मैंने स्मॉल एन मोल कैपिटल ए के हो गए जो विलेय है, जो यानी कि मिलाया गया है, और कैपिटल एन मोल जिसमें विलेय हमारा मिलाया गया, तो उसके मोल क्या माने? कैपिटल एन माने हैं, ये उपस्थित हैं। तो उस विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या अगर पूछी जाए तो भाई आप सिंपल सी बात है, विलेन अगर बना होगा तो विलेय और विलायक होगा। तो विलेय और विलायक अगर होगा तो विलेय के मूल और विलेय के मूल और विलायक के मूल को अगर आपस में मिलाकर जोड़ दिया जाए तो वो विलेन के क्या निकल आते हैं? कुल मूल निकलते हैं। अब जब विलेन के कुल मूलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो लिखा है, तो स्मॉल एन किसके? विलेय के, और कैपिटल एन किसका है? विलायक का। तो मूल प्रवाह अगर हम लोग निकालेंगे तो मैंने लिखा ना, घटक के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या। तो इस घटक का मतलब यहाँ पर कंपोनेंट का मतलब है कि किसके मूल प्रवाह निकालना है? विलेय के निकालेंगे या विलायक के निकालेंगे। अगर मान लीजिए हम कहें कि विलेय के मूल प्रवाह के बारे में बताइए, तो वही सिंपल सी बात है। अगर हमने कहा कैपिटल ए हमारा क्या है? विलेय। तो अगर हम इसका मूल प्रवाह निकालेंगे तो कैपिटल ए के मोल बटे कुल मोल, कैपिटल ए के मोल बटे कुल मोल, और मूल प्रवाह को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स सफिक्स में लगा दिया ए हमारा विलेय है, तो स्मॉल ए के जो मोल हैं वो हमने क्या माने? स्मॉल एन माने हैं, और कुल मोल कितने माने? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो बताओ, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो गया, तो ये किसका मूल प्रवाह निकला? विलेय का। इसी प्रकार अगर हम कैपिटल बी का मूल प्रवाह, कैपिटल बी का मूल प्रवाह अगर निकालना हो तो बी के मूल बटे कुल मूल, बी के मूल बटे कुल मूल, तो एक्स बी बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो बताओ, ये आपका विलायक का मूल हो गया और ये किसका मूल हो गया? विलेय का। तो यहाँ पर मूल प्रवाह किसका है? ये विलेय का है, और ये किसका हो गया जाकर आपका? ये विलायक का। जब देखो हम विलेय का मूल प्रवाह निकालेंगे तो विलेय के मूल को ऊपर रखेंगे और कुल मूल से भाग लगाएंगे। यहाँ पर जब विलायक का निकालेंगे तो विलायक के मूल को ऊपर रखते हुए कुल मूल से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, दो समीकरण हमारे सामने आ गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो भाई इनके मूल प्रवाहों का जो योग निकला वो क्या निकला? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अतः किसी विलेन के सभी घटकों के मूल प्रवाह का योग कितना होता है? एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से कम ही रहेगा, एक से ज्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोग विलेन की सांद्रता में मूल प्रवाह को ज्ञात करते हैं। तो सिंपल सी बात समझ गए होंगे
कि अगर मान लीजिए मोल प्रवाह कभी निकालना हो तो मोल प्रवाह निकालने का तरीका क्या होता है, इसे कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, ये घटक यानी कि मोल के घटक यानी घटकों के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का एक रेशियो होता है। इसमें हम जिसका भी मोल प्रवाह निकालते हैं, जैसे कैपिटल ए का यानी कि विलेय का निकालना है तो विलेय के मोल को ऊपर रखते हैं, कुल मोल से डिवाइड करते हैं। विलायक का निकालना है तो विलायक के मोल को ऊपर रखते हो, कुल मोल से डिवाइड कर देते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। देखिए मैंने बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसको समझने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया आपके सामने, देखिए क्या लिखा है कि 46 ग्राम एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH और 36 ग्राम जल, विलेन में C2H5OH तथा H2O का मोल प्रवाह बताइए। तो सिंपल सी बात समझना मेरी बात को। देखो मोल, जब कभी मोल का जिक्र हो तो मैंने मोल निकालने के लिए फॉर्मूला N बराबर W/M सभी को बताया है, राइट। तो देखिए यहाँ पर 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इसका मतलब है कि C2H5OH का जो भार है वो बेटा कितना दिया गया है, यानी कि 46 ग्राम। ये आपका क्या है, विलेय। ये क्या है आपका विलेय। अब देखिए इसमें H2O का जो भार है वो बेटा कितना दिया गया है, 36 ग्राम। ये आपका क्या हो गया, विलायक। ये आपका क्या है, ये विलायक। अब आप देखो विलेय विलायक दोनों आपको पता है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले विलेय के मोल निकाल लें। तो पहले C2H5OH का अगर हम लोग यहाँ पर अणु भार निकालते हैं तो अणु भार बेटा कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 6, तो 1 into 6 कर देंगे। और ऑक्सीजन 16 होता है, 12 दूनी 24, 36 यानी कि मिलाकर 46 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग H2O का भी क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। तो बताओ अणु भार कितना आएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। अब भाई सबसे पहले C2H5OH के मोल अगर निकालें तो भाई हम लोग जब मोल निकालेंगे तो 46 डिवाइड बाई 46 इक्वल टू 1। और H2O के अगर मोल निकालेंगे, क्योंकि दोनों के मोल को पता होना चाहिए, यानी कि 36 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 2। तो कुल मोल अगर हम लोग देखेंगे तो कुल मोल कितने आ जाएंगे बेटा, यहाँ पर 1 + 2 इक्वल टू 3। ये हमारे टोटल मोल निकल आए। अब जरा देखो ध्यान से, अगर दोनों का मोल प्रवाह निकालना है तो भाई यहाँ पर C2H5, जैसे हम लोग मैंने बताया था ना कैपिटल X से C2H5OH, यानी कि विलेय के मोल हमारे कितने थे, 1 डिवाइड बाई 3। और दूसरे में क्या निकालेंगे हम लोग, H2O विलायक के, यानी कि 2/3। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.33 और इसको डिवाइड करोगे 0.66 के करीब आता है। आप देखिए इस तरीके से किसी भी विलेयन में विलेय और विलायक का मोल प्रवाह निकाला जाता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को मोल प्रवाह के बारे में समझ में आया होगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को काफी हद तक सभी विलेयन की सांद्रताओं के बारे में जिक्र किया है, और भी सांद्रताएं के बारे में छोटे छोटे टिप्स के बारे में बताएंगे। काफी रिलेशंस भी मैं अगले वीडियो में आपको बताता रहूंगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो आपको भेजूंगा जिसका नाम होगा विलेयन के अणुसंख गुणधर्म, और छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल के बारे में भी आपको बताता रहूंगा, जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग एक काम करेंगे, आपके पास बुक्स होंगी, पिछली लास्ट यानी कि 11th की बुक्स भी रखी होंगी। उनमें से आप लोग एक काम करेंगे, विलेयन की सांद्रता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलते हैं आप उनको लगाइएगा। जो नहीं आएगा हम आपकी हेल्प करेंगे वीडियो के माध्यम से। कोशिश ये करेंगे ज़्यादातर आप लोगों तक मेरी जो बने हुए वीडियो हैं सभी लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब लोग घर पर रहें और घर पर रहकर ही अपनी स्टडी को रखें। आप हमारे चैनल को बिल्कुल देखें, माई सेल्फ सुशील तिवारी डिस्कवरी केमिस्ट्री क्लासेस, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।